यानी सरकार के नियंत्रण में यह नहीं है, सरकार का पैसा इसमें देने का कोई सलूक नहीं है, सरकार इस पैसे को रखती नहीं है और यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जी। और इस चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम है पीएम केयर्स। आप कहेंगे ऐसा क्या संभव है? यकीन जानिए ऐसा संभव है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब एक व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि उनका नाम सम्यक गंगवाल है, उन्होंने एक याचिका दायर की और कहा कि कम से कम पीएम केयर को सरकारी घोषित तो कर दिया जाए कि यह सरकार के मातहत चल रहा है। तो वहां के एक अधिकारी जो पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी लेवल के एक अधिकारी हैं, वो पहुंचे हाईकोर्ट और उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री केयर यानी पीएम केयर सरकारी नहीं है और उसका एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाता है। तब इन्होंने कहा कि जो फंड दिया गया है वो तो प्रधानमंत्री की तरफ से मांग की गई थी और उसकी एक लंबी फहरिस्त है। तो भी उस जवाब यही आया कि दरअसल जो फंड का ऑडिट होता है वो एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है। ये ऑडिटर सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए जो रजिस्टर्ड ऑडिटर्स होते हैं उनके जरिए होते हैं और जो भी पैसा आता है वो चेक के जरिए आए, ट्रांसफर किया हुआ पैसा या किसी भी माध्यम से हो, ऑडिट उसकी जांच हो जाती है, ऑडिटर अपने तौर पर देख लेता है, लेकिन सरकार का इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। क्या वाकई यह संभव है? दरअसल 28 मार्च 2020 हम आपको उसी दिन लिए चलते हैं। उस दिन प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट किए गए थे। उस ट्वीट में क्या जानकारी थी और आज की तारीख में भी जब आप pmcares.government.in जब खोलेंगे तो उसमें भी कौन सा एड्रेस है, पहले आप इसे देख लीजिए। और प्रधानमंत्री ने खुद जानकारी दी। 28 मार्च को ट्वीट किया, कोविड से लड़ने के लिए पैसे का जुगाड़ कैसे किया जाएगा इसकी जानकारी दी गई। उसके तुरंत बाद एक दूसरा ट्वीट किया गया और भारतीयों से इस बात का आग्रह किया गया आप पैसा डालिए और इसके साथ लिंक किया गया पीआईबी को भी, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को। तीसरे ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी थी कि किस अकाउंट में पैसा जाएगा, इस अकाउंट का नंबर क्या होगा, उसका आईएफएससी कोड क्या होगा, स्विफ्ट कोड कौन सा होगा, एसबीआई का कौन सा ब्रांच होगा। ये सारी बातों की जानकारी प्रधानमंत्री खुद ने दी और उसके बाद सरकार की तरफ से भी ये ट्वीट करके जानकारी दी गई, यानी सब कुछ सरकार के जरिए चल रहा है। और उसमें जो हेडक्वार्टर की जानकारी आई कि इसका दरअसल दफ्तर कहां होगा, इसकी जानकारी भी इसी बात से लग सकती है कि आज भी जब आप पीएम केयर्स खोलिएगा तो उसमें पीएम ऑफिस साउथ ब्लॉक नई दिल्ली लिखा हुआ आपको मिलेगा। यानी देश के चैरिटेबल ट्रस्ट जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं उसकी यह तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती है। तो क्या वाकई संभव है एक चैरिटेबल ट्रस्ट का एड्रेस पीएमओ साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली लिखा हुआ हो और प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा हो और सरकार का इससे कुछ भी लेना देना ना हो? और इस दौर में जो कुछ कहा गया, जिस रूप में कहा गया, वो बहुत साफ तौर पर था। सरकारी कर्मियों से सरकार द्वारा या तो नियम बनाकर रखा गया या दबाव बनाकर रखा गया और वेतन में कटौती की गई। वेतन की कटौती अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से हुई। इस देश के भीतर में जितने पीएसयू हैं, जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने फायदे और घाटे में चल रहे संस्थान हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जितने बॉलीवुड में काम करने वाले पहचान वाले कलाकार हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, सब ने दिल खोल कर दान दिया। लेकिन क्या वाकई अगर ऐलान हो गया होता कि यह प्रधानमंत्री केयर सिर्फ एक नाम है और यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके नाम पर आप पैसा दे दीजिए, तो क्या वाकई इतना पैसा आ पाता? क्योंकि महज 28 मार्च को जब इसका ऐलान हुआ तो 30-31 मार्च को जो जानकारी 3 दिन के भीतर निकल कर आई वह 3000 करोड़ रुपए पार कर चुकी थी दान देने वालों के द्वारा दी गई रकम। और उसके 2 महीने बाद जब जानकारी निकल कर आई तो यह 10,000 करोड़ रुपए पार कर गई थी। हालांकि इसकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी कितना पैसा किसने दिया, किस रूप में दिया और तत्काल में कितना पैसा का उपयोग कहां किस तरीके से किया जा रहा है, यह जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन हमें लगता है कि इस देश में क्या वाकई यह संभव है कि प्रधानमंत्री के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट खुल गया और उस चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए कहां कहां से कितना कितना पैसा लिया जाया गया। हमें लगता है आज यह भी समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि दान देने वालों को इसका हक नहीं है कि वह अपने पैसे का हिसाब मांगे। किससे मांगेंगे?